हिंद दोस्तों, अब मध्यकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत 1206 से 1760 तक ईस्वी तक। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जो प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था, सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया। सिंध को कब जीता? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी जो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया इसने। कितना बार किया? 17 बार। 1001 से 1027 ईस्वी तक। इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बहुत सारे सोना लूट के गए। फिर मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना। इसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी पराजय हो गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और द्वितीय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसका प्रसिद्ध सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। इसके बाद गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। दिल्ली सल्तनत में यह सब आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसने पहले राजधानी लाहौर को बनाया, बाद में फिर दिल्ली को। कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वप्रथम इसकी राजधानी लाहौर थे, बाद में दिल्ली हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। इसका मृत्यु लाहौर में हो गया। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया, बेचारा ऊपर से धार गया। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनाया। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इसने कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया। 1210 से 1236 ईस्वी तक शासनकाल रहा। 26 वर्ष तक। इसी का बेटी थी रजिया सुल्तान। 40 योग तुर्क सरदार, एक दल 40 चहलगामी का गठन किया इसने। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का भी चलाया। इसके बाद रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासक पूछा जाता है, 1236 से 1240। फिर बलबान 1266 से 1286। इसने पारसी नववर्ष का आरंभ किया, जिसे नौरोज कहते हैं। इसने सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना का भी, पागोश, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा का स्टार्ट किया। इसने चहलगामी 40 को समाप्त कर दिया। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद, ये गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश आया। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 अलाउद्दीन खिलजी। इसकी स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की। सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली भी चलाया। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित कर दी, और ये क्या करता था? नंगा दौड़ जाता था दरबार में, नंगा। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध शासक था, लेकिन तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 1327 में इसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी, जो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ लेके गया। इसने दीवान कोही नामक विभाग की भी स्थापना की। ये सुल्तान विशेषकर होली में भाग लेते थे, जो हिंदू का पर्व था। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388।
इसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया और सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि भी प्रदान की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे देखा जाए, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोतला, जौनपुर नगर की स्थापना की। हिसार हरियाणा में है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोतला। उसने फारसी में अपना आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया। उसने 5 नहरों का निर्माण करवाया और अंगूर, आम ये सब 1200 बाग लगवाए। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर। खूब लूटकाट मचाया था। 1398 में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश साम्राज्य का सबसे विस्तृत वंश था। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश का स्थापना खिज्र खान ने किया 1414 से 1421, जो तैमूर लंग का सहयोगी था। इसने मुबारक शाह, इस वंश में एक शासक हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बसाया। अब इस सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोदी वंश आया। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासन करने वाला प्रथम अफगान था। फिर सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। ये कबीर के भी समकालीन थे, कबीर का भी शिष्य था। 1506 में इसने अपनी राजधानी बनाया आगरा शहर को। सिकंदर लोदी गुल रुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। फिर आया इब्राहिम लोदी, जो अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसको धूल चटा दिया और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना कर दी। 1526 से 1857 तक मुगल वंश चला। ऐसे तो 1707 में ही समाप्त हो गया था औरंगजेब के समय, लेकिन उत्तर मुगल कालीन आ गया। फिर बाबर 1526 से 1530। इसका माता था चंगेज खां का वंशज और पिता था तैमूर लंग का। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? 1526 में। इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का भी प्रयोग किया। बाबर को कुरान ख्वाह तथा कलंदर भी कहा जाता है। बाबर का बेटा था हुमायूं। फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जो मुगल काल में अभी चल रहा। हुमायूं का शत्रु था शेर शाह सूरी, जिसने चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में। और बिलीग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, 1540 में लड़ा गया। अब 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध, ये युद्ध याद रखना है। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। उसने दिल्ली के निकट दीनपना नगर की भी स्थापना की। हुमायूं की पुत्री, हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, जिसने क्या लिखा? हुमायूं नामा। फिर अकबर, जो मुगल वंश का महान शासक था, 1556 से 1605 पूछा जाता है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट में। इसका संरक्षक था बैरम खां। इसने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। कब? 1556 में। याद रखना है फ्रेंड कि मुगल शासनकाल में हेमू विक्रमादित्य एक मात्र हिंदू शासक हुआ है। 1556 में हार गया अकबर से। अगर कोई हिंदू शासक हुआ है तो हेमू विक्रमादित्य हुआ है, एक मात्र हिंदू शासक। 1206 से इतना तक में, 57 तक में।
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था। मान सिंह अकबर के तरफ से था। 1576 में युद्ध हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर कहाँ है? पंजाब में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अब ये सब फैक्ट याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और जजिया 1564 में समाप्त किया। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। एक धर्म है इसका, दीन ए इलाही। एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, स्वीकार करने वाला। इसे महेश दास भी कहा जाता है। अकबर में 9 रत्न रहते थे। देखिए 9 रत्न: बीरबल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, रहीम जिसे कहा जाता है, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने 10 साला पद्धति और मनसबदारी प्रथा लागू की। अकबर के समय ही अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने की। जहांगीर 1605 से 1670। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से हुआ, जो बहुत खूबसूरत थे। इसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला बहुत उत्कर्ष पर था, चरमोत्कर्ष। ये न्याय के लिए भी बहुत परिचित थे। जहांगीर न्याय के लिए। इसका आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा गया, जो फारसी भाषा में। फारसी कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, अंग्रेज के द्वारा जो भेजा गया था, इसी के शासनकाल में आया। जहांगीर ने हिंदुओं के त्यौहार किसमें भाग लिया? रक्षाबंधन में। उसके बाद शाहजहां, ताजमहल इसी के समय हुआ, 1627 से 1657। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इसने बेगम मुमताज़ के याद में एक मकबरा आगरा में बना दिया, जो ताजमहल इसके नाम से विश्व प्रसिद्ध है और भारत का तो एक तरह का विरासत भी है। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण किया। इसी का महान धार्मिक पुत्र था, जो सब धर्मों का किताब पढ़ता था, दारा शिकोह, जिसे लघु अकबर भी कहा जाता है। इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। ये भी महान व्यक्ति था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब आगरे के किले में कैद कर दिया। किसको? शाहजहां को। और दिल्ली का कहिए या आगरा का कहिए शासक बन गया। औरंगजेब बड़ा खतरनाक था, बहुत खतरनाक। ऐसे तो बहुत सारे सूफी संप्रदाय है इस्लाम में। नक्शबंदी सिलसिला में आता है औरंगजेब 1658 से 1707 शाहजहां के उत्तराधिकारी हो गए। घरमत का युद्ध में इसने दारा शिकोह को पराजित कर दिया 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध में भी दारा शिकोह को पराजित किया। देवराई घाटी का भी युद्ध हुआ था 1659 में। इसमें दारा शिकोह का इसने क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। खुद शासक बन गया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर शुरू कर दिया 1679 में। इसने हिंदू का बहुत कट्टर विरोधी था। इसने त्यौहार, नवरोज, सरोखादर, नृत्य, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दी। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है, लेकिन वो सफल हो गया। एक बार घूमिए जाके। हम तो भाई घूम लिए। मुगल कालीन महत्वपूर्ण शासक के मकबरे: बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना है। उसके बाद आया सूरवंश का शासनकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी जो बिहार का शासक था 1540 से 1555। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो अपने जीवन
काल में ही बनवा लिया था अपना मकबरा, एक तालाब में है। शेरशाह सूरी 1540 में। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। इसने एक शेर को मार दिया, इसीलिए इसका नाम शेर खां पड़ गया। कालिंजर का युद्ध लड़ा था, जिसमें शेरशाह का मृत्यु हो गया और इसे सासाराम में दफना दिया गया, जहाँ ये मकबरा बना। इसने ही लाहौर से बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसने चांदी का रुपया, तांबे का दाम, ये सब चलाया था। इसी के शासनकाल में परमावत की रचना हुई। परमावत का रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जो तथ्य, फैक्ट्स, ऐसे तो परीक्षा में चाहे रेलवे हो, SSC-GD हो, बिहार पुलिस हो, बिहार ITI हो, ग्रुप C, ग्रुप D लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें बताया गया है। अगर आप लोग को ये फैक्ट अच्छा लगे और परीक्षा में पूछे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ये आप पर छोड़ते हैं। अब जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।